जय हिंद। चलिए हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र। क्लास 10th का टॉपिक है ये, मानव नेत्र। इसका नाम होता है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पूरा हिंदी में नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी मानव ने अपने आसपास के रंग बिरंगे या हरे भरे चीजों को देखता है तो बस रिकॉर्ड हो रहा है ना सही, देखता है तो अपनी आंख अपने नेत्र के द्वारा आइज के द्वारा वस्तुओं को देख लेता है और देख पाता है। आंख के बिना पूरा जीवन मनुष्य का, ह्यूमन का या किसी भी प्राणी का जीवन क्या होता है, बेकार होता है, अंधकारमय होता है। इसलिए हर प्राणी, हर मनुष्य, हर जीव जंतु के पास आंख होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको इसमें कि जो मानव नेत्र होता है, आंख होता है, आई होता है, वह कितने परतों से मिल करके बना होता है। तो आंख में कितने परत होते हैं? 1 2 3। कितने होते हैं? 3 परत। याद रखिएगा, आंख में कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ देखिए बना दिए 1 2 3 परत। ठीक। अब देखिए आगे इसके बाद वो 3 परत कौन कौन से होते हैं भी तो पता होना चाहिए। मतलब इन 3 परतों का नाम क्या है अलग अलग। जो आंख है हमारी वो 3 परत से मिलकर बनी है। तो इन 3 परतों का नाम क्या है? तो पहले परत का नाम है, क्या नाम है पहले परत का? पहले परत का नाम हो जाएगा आपका स्केलरा। यानी यहाँ लिख देते हैं, पहले परत का नाम है स्केलरा। दूसरे परत का नाम है कोरोइड। ठीक। और तीसरे परत का नाम है रेटिना। याद रखिएगा, मानव नेत्र जो हमारा है वो 3 परत कौन कौन से हैं? स्केलरा, कोरोइड और रेटिना। ये 3 परतों से मिलकर के हमारा आंख क्या है, बना हुआ है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद जो हमारी आंख होती है वो कितने डिग्री तक हम देख सकते हैं, कोई भी वस्तु को कितने डिग्री तक देख सकते हैं? तो याद रखिएगा 150 डिग्री। कितने? 150 डिग्री हम क्या करते हैं, हमारा आंख किसी चीज को दिखाता है। ठीक। उसके बाद है हमारी आंख जो होती है, जो सबसे ऊपरी वाली भाग होती है उसको हम बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं स्केलरा। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को, पहले वाले भाग को स्केलरा बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको। बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट, जो वस्तु बनता है, ठीक है, वो कहाँ बनता है? तो सबसे पहले कहाँ बनता है? याद रखिएगा रेटिना पे बनता है। कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। समझ में आया? सब एमसीक्यू में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लॉन्ग में बनाना तो सब मिला के एक ही बार आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक ना? तो मानव नेत्र का सबसे पहले जो वस्तु बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक ना? उसके बाद है, उसके बाद आपका है, 1 मिनट, मानव नेत्र में उभरा हुआ भाग जो होता है, जो आंख का उभरा हुआ ये भाग है ना, ये जो आंख का ये उभरा वाला भाग होता है, जो आगे का उभरा हुआ भाग होता है ना आंख में, तो इसका नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका नाम होता है कार्निया। क्या नाम होता है? कार्निया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। समझ रहे हैं ना? आंख है, मान लीजिए आंख है, तो आंख का ये उभरा हुआ भाग ये तो आपका व्हाइट वाला है और ये ब्लैक होता है। ठीक। तो उभरा हुआ भाग आगे होता है ना, ये उसी का नाम क्या है? कार्निया है। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, आंख में उभरे वाले भाग को हम बोलते हैं कार्निया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्निया। और आंख में सबसे पहले जो प्रकाश होती है, लाइट होता है, वो किसके माध्यम से आंख में प्रवेश करता है? तो वो भी याद रखिएगा, कार्निया के माध्यम से ही, कार्निया से ही आंख में लाइट पहुंचता है। यानी कार्निया के द्वारा अंदर आंखों में कोई भी प्रकाश या लाइट अंदर प्रवेश करती है। यानी प्रकाश का द्वार जो होता है कार्निया होता है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले प्रकाश कार्निया में पड़ता है और कार्निया के माध्यम से अंदर चला जाता है।
ठीक है, लाइट प्रकाश। ठीक, अब देखिए हमारी आंख जो होता है काला और ब्लैक, काला और वाइट यानी कि सफेद और काला, ठीक है, किस सेल के द्वारा दिखाता है? यानी सबसे पहले व्हाइट दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है तो किस सेल के द्वारा दिखाता है? तो ये भी याद रखिएगा, रोड सेल नाम है उसका। क्या नाम है? रोड सेल। रोड सेल के द्वारा हम काला और ब्लैक को हमारी आंख हमको दिखाने का काम करती है। समझ में आया? अब उसके बाद देखिएगा आगे, लेंस कहाँ होता है? तो ये भी याद रखिएगा, लेंस कहाँ होता है? तो लेंस कहाँ होता है? पुतली के पीछे होता है। कहाँ होता है? पुतली के पीछे होता है लेंस। एकदम यार वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप पॉइंट वाइज लिख के बता रहे हैं कि सब क्या क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए पॉइंट बाई पॉइंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट है कि मनुष्य जो होता है किस घटना के द्वारा वस्तुओं को देख पाता है? कौन सी घटना वो है कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं? बताओ मुझे कौन सी घटना है? प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? परावर्तन। परावर्तन एक ऐसी घटना है कि इसी के माध्यम से वस्तुओं को हम देख, क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी घटना है, ठीक है, वह कौन सी घटना है जिससे मनुष्य कोई भी चीज को देख पाता? तो परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से, यानी सबसे पहले क्या होता है, हम कोई वस्तु देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखना, हमको चेयर देखना है, चाहे कुछ देखना है, बुक देखना है, तो बुक को देखने से पहले लाइट क्या होती है, हमारे आंखों में कार्निया के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश होने के बाद जब लाइट प्रवेश करती है उसके बाद तब वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर के जा करके उस पर पड़ती है तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, बुक दिखाई देता है। ठीक, तो परावर्तन के कारण आपको हम परावर्तन पढ़ाए भी थे, परावर्तन पढ़ाए होंगे कि जब प्रकाश आता है एक कांच पर या मिरर पर, जैसे मान लीजिए है ऐसे, ये मिरर है या दर्पण है या कांच है, प्रकाश आया और ये क्या हो गया, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ आँख है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वस्तु भी पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद है आपका परावर्तन। उसके बाद हमारी आँख में कितनी मेगापिक्सल, हमारे आँख का कितना मेगापिक्सल होता है ना, मेगापिक्सल जैसे कैमरे में होता है मेगापिक्सल, वैसे आँख का भी मेगापिक्सल होता है। तो भी याद रखिएगा आँख का मेगापिक्सल कितना होता है? 576। ठीक है, कितना होता है? 576 मेगापिक्सल होता है आँख का मेगापिक्सल 576। क्वेश्चन पूछता है कि आँख का मेगापिक्सल कितना होता है, तो 576 होता है। ठीक, अब उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी जो आँख होती है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो न्यूनतम दूरी और कम से कम कितना दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो ये आपके हाई स्कूल के बुक में होगा, आप पढ़े भी होंगे, 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कैपेसिटी होती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख। ठीक है, उसके बाद आपका है कि जब आँख में क्या धूप और रोशनी, यानी मान लीजिए ये आँख है, इसमें सबसे ज्यादा धूप और रोशनी पड़ता है सबसे ज्यादा, उस समय पुतली का आकार कैसा होता है? उस समय पुतली का आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। आप देखे होंगे, अभी बता रहे हैं, जब ज्यादा धूप में खड़े रहते हैं या लाइट बढ़ता है या उजाला होता है, आप खड़े रहते हैं, अचानक आप वहां से हटते हैं तो आपकी आंखें अंधेरे अंधेरे हो जाती हैं। तो उस समय क्यों होता है? क्योंकि पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, इसीलिए हमें कम दिखाई देता है उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए धूप तो आपका धूप और रोशनी में हो गया। अब अंधेरे में आप चले गए या कम लाइट में चले गए तो उस समय पुतली का आकार कैसा होता है? अंधेरे में चले गए या कम लाइट में चले गए तो उस समय पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए नेक्स्ट है, आप एक बार और जान लीजिए, जब हम अधिक रोशनी में या धूप में जब भी जाते हैं तो उस समय पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, जब अंधेरे कमरे में या अंधेरे में जाते हैं, कम लाइट में जाते हैं, कम रोशनी में जाते हैं तो उस समय पुतली का आकार क्या हो जाता है?
बड़ा हो जाता है, ठीक ना। अब आगे है आपका इंसान या मनुष्य या आदमी अपने आंख का वो कौन सा भाग क्या करता है, दान करता है। लोग कहते हैं कि मुझे आंख दान करना है या वो आंख दान किया। आंख कोई दान नहीं करता, समझे। वो आंख का कोई ऐसा भाग होता है, वो क्या करता है, उसे दान कर देता है अपने जीते जी। तो क्या करता है दान, क्वेश्चन है इसका, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। इस कार्निया को दान करता है, किसको दान करता है, कार्निया को दान करता है, सिर्फ कार्निया को। और हम आपको बताएं हैं कार्निया क्या है। कार्निया आंख में जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। कार्निया के ही माध्यम से आंख में लाइट प्रवेश करता है, क्या करता है, कार्निया के माध्यम से आंख में लाइट प्रवेश करता है, ठीक। अब उसके बाद आंख में जो लेंस बनता है, लेंस आपको पता होगा ना, हम पढ़ाए थे लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम लोगों के आंख में या ह्यूमन्स आइज में कौन सा लेंस बनता है या कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पूछता है कि आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब देखिए ये नजदीक के लिए होता है और दूर के लिए अवतल लेंस कॉनकेव होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका है जो हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, जो फिगर बनता है, आपको हम पढ़ाए होंगे फिजिक्स में, तो वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा कैसा बनता है। हाँ नहीं मतलब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है, छोटा भी बनता है मगर वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। आंख में कोई भी किसी चीज का फिगर पहले क्या बनता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, ठीक है। ये भी याद आपको होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब उसके बाद जो होता है, आंखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यानी जब आंख का अध्ययन होता है या आंखों के बारे में जानकारी होता है, लोग करते हैं डॉक्टर लोग, तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। तो आंखें के अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं, बहुत टेढ़ा नाम है तो लिख दे रहे हैं, ऑप्थे ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी आंखों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थोल्मेलॉजी। जैसे हार्ट के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, पढ़ाए थे नेक्स्ट वाले टॉपिक में कि हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। अब हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है और झिल्ली जो होती है वो होता है पेरिकार्डियम झिल्ली, आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छा वो भी है। इसमें भी आंखों के हर एक चीज का अध्ययन होता है, बॉडी का अलग अलग उसकी जानकारी होती है। तो आंखें के अध्ययन के यानी आंखों के बारे में जानकारी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अब देखिए एक बीमारी होता है आंखों में, जो बहुत शानदार बीमारी होता है, जिससे आंख जो होती है हमारी आंखों में जो जल होता है, वाटर होता है, वो सूख जाता है, क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। आंख में जो पानी होता है वो सूख जाता है, तो उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है जीरोपथलेमिया, याद रखिएगा ये भी, जीरो जीरोपथलेमिया, पथलेमिया, जीरो जीरोपथलेमिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हमारी आंख में क्या होती है, जब आंखों का पानी सूख जाता है, क्या हो जाता है, जली द्रव्य जो होता है सूख जाता है, तो उस बीमारी होता है हमारी आंखों में, उस बीमारी का नाम है जीरोपथलेमिया, क्या नाम है, जीरोपथलेमिया। उसके बाद प्रकाश को या आंखों में एक बीमारी पाई जाती है, जो आंख उससे क्या होता है, प्रभावित होता है, क्या होता है, आंख ही खराब हो जाता है। वो बीमारी का नाम क्या है, दे देता है ऑप्शन में, ट्रेकोमा, क्या है, ये बीमारी है ट्रेकोमा, जिससे आंख खराब क्या होता है, हाँ। तो याद रखिएगा ट्रेकोमा, आंख पूरी तरह से
डिस्टर्ब, खराब, ठीक। और बीमारी किसी का ना हो, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। अब देखिए, प्रकाश को देखो, प्रकाश तो कार्निया के द्वारा आंखों में प्रवेश करता है, मगर उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो याद रखिएगा, आयरिस करता है। कौन करता है? आयरिस करता है, ठीक है। कौन करता है? आयरिस करता है। यानी प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आयरिस करता है, ठीक। समझ में आया? आया कि नहीं? उसके बाद हम लोगों में एक ग्रंथि पाई जाती है, आंखों में ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? उस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा। उस ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। क्या है? लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्रंथि, जो आंखों में पाई जाती है, ठीक है। लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। और हम लोगों में आंखों में एक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल या एसिड पाई जाती है। कौन सा एसिड होता है? तो याद रखिएगा, सियालिक अम्ल होता है या सियालिक एसिड होता है। क्या होता है? सियालिक एसिड या अम्ल, ठीक। समझ में आया? आपका पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक ना। अब जितना चीज हमें बताया है, टॉपिक बाय टॉपिक सारा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और नेत्र का जो फिगर होता है इसी टाइप का होता है, पूरा फिगर हम बनाए नहीं है, आप लोग बना लेंगे। और नेत्र का जो पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक है सारा मैं बता दिया हूँ, एक एक चीज बता दिया हूँ। ये जितना होता है इतने में से एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में, और लॉन्ग में तो पूरा आप टॉपिक बाय टॉपिक डाल के आप लिख देंगे। और क्या क्या किस काम आता है, कार्निया किस काम आता है, रेटिना पे क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, जीरोफिल्मेनिया क्या है, आँख में कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं, ठीक है। और उस आँख में कौन से प्रति फिगर बनते हैं, कैसे बनते हैं, वास्तविक उल्टा बनता है। उसके बाद जो प्रकाश क्या होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो कौन नियंत्रित करता है? तो आयरिस करता है। ऐसे हर पॉइंट मैं बता दिया हूँ आपको, पूरा तैयार कर लेंगे। हम आशा करते हैं अगर वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बढ़िया लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, उससे ज़्यादा भी बढ़िया लगेगा तो लाइक करिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।